जोर से बोले बोले भगवान की राधे 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 प्रेम से बोलो राधे राधे जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा पीछे वाले लोग नहीं बोल रहे जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। तो जब बलि का उद्धार करने के लिए भगवान आ गए देवता लोगों की सहायता करने के लिए तो भगवान पावन भूल गए थे। जैसे भगवान आए सारे देवी देवता भगवान के पास आ गए। किसी ने बलि को कमंडल दिया, किसी ने चक्र दिया, किसी ने खड़ाऊ दे दी, किसी ने भगवान को बृहस्पति जी ने बलि का यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। जब संस्कार करवा लिए तो गुरु बन गए। बोले गुरु दक्षिणा दो महाराज मुझे। बलि ने कहा मेरे बामन जी ने कहा मेरे पास है ही क्या है, क्या दो मैं तो जो पैसे इकट्ठे हुए थे भिक्षा में जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, आपके यहाँ करते कि नहीं, यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार होता है तो उसको संत बनाते हैं और फिर वो भिक्षा मांगने के लिए जाता है। तो जो पैसा मिला था बामन भगवान को वो गुरुदेव को दे रहे थे कि रख लो महाराज। सारे देवताओं ने एक स्वर में कहा कि महाराज हमें ये पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, हमें एक चीज दे दो, हमें जो है क्या देवलोक दे दो। तो भगवान ने कहा मैं कहाँ से दूं, मेरे पास है क्या। बोले महाराज हम तुम्हें युक्ति बताते हैं। और सारे देवता लोगों ने बामन जी को युक्ति बता दी कि बलि के पास जाओ, बलि महाराज जो है बहुत बड़ा दानी है और उनके पास जाकर के आप उनके दान को जो है उनको जो है उनसे जो है हमारे राजपाट को वापस ले लो। बामन भगवान जो है हाथ में कमंडल लेकर के और सिर में छोटा सा छाता लेकर के इतने 52 अंगुल के छोटे से बामन भगवान जब पहुंचते हैं बलि के पास तो बलि ने देखा छोटा सा बालक तो बलि प्रसन्न हो गए कि बामन और छोटे से बालक बामन को लेकर के बलि ने कहा बलि बामन तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। बामन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अरे हम तो साधु हैं महात्मा है, हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा मेरे राज में जो आता है उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कुछ ना कुछ दो ले लो। तो बामन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे धन चाहिए न दौलत चाहिए। यदि आपको ज्यादा ही श्रद्धा मेरे प्रति उत्पन्न हो रही है तो मुझे क्या 3 पग जमीन दे दो जहाँ पर मैं अपनी संध्या उपासना कर सकूं, जहाँ पर मैं भगवान का भजन कर सकूं। बलि हंसने लगे, अरे तुमने मांगा भी तो क्या मेरा प्रयास कर रहे हो। मैं विरोचन पुत्र बलि प्रहलाद का पोता और आज मेरा तो आहास कर रहे हो। अरे कोई बोलेगा तो बलि ने भूमि का दान किया भी तो क्या 3 पग करोगे तुम्हें छोटे से बालक के पैर से। छोटे से बालक ने कहा मुझे ज्यादा चाहिए नहीं, ज्यादा लालच होता है और लालच जो है नरक का मूल होता है, उसने लालच मुझे नहीं करना, मुझे देना है तो 3 पग दे दे। अब जब बलि के पास बामन जी चले गए तो शुक्राचार्य जो है त्रिकाल प्रतिष्ठा थे, शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु है और शुक्राचार्य बलि के मंत्री भी थे। शुक्राचार्य के अनुसार बलि चलते थे। शुक्राचार्य की कृपा से बलि यहाँ का राजा बना हुआ था। इसलिए यज्ञ को भंग करने के लिए आज भगवान बामन रूप में आए हुए हैं। और बलि ने कहा प्रभु गुरुदेव जिस भगवान में हम जो यज्ञ कर रहे हैं मैं तो बलि, मेरे तो दोनों हाथ में मोदक है, दोनों हाथ में लड्डू है। बोले कैसे। बोले यदि ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का दान दूंगा और यदि विष्णु है तो विष्णु आज मेरे द्वार में आ रखा है, मुझसे मांग रहा है तो मुझसे बढ़कर के कौन होगा। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब सामने भगवान आते हैं तो दुष्ट प्रवृत्त हो जाती है, फिर भगवत कृपा हो जाती है। बलि ने कहा कि ये विष्णु होगा तो मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी, क्योंकि जो यज्ञ का भोग है जिसके हम यज्ञ कर रहे हैं जब वो साक्षात हमसे मांग रहा है अपने हाथों से तो हमें यज्ञ करने की क्या जरूरत पड़ी हुई है। तो बामन जी ने कहा प्रभु मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बलि जो देना है तो तुरंत दे दे। अब बलि माने नहीं, शुक्राचार्य चाहते हैं कि नहीं देना है। बलि ने भगवान ने कहा बलि दे दे, जो कुछ देना है तुरंत दे। तो भगवान
ने कहा, बोल दिया महाराज ले लो, 3 पैर की बात है, ले लो। भगवान ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं लूंगा, बिना संकल्प का मैं कुछ नहीं लूंगा। हमें कुछ दान करना है, हमें कुछ धर्म करना, कभी भी बंदों से देना, ध्यान रखना, आपने कुछ भी देना है तो बिना संकल्प का नहीं दान करना चाहिए। अब आप दान कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कोई भी आप दान करते हो, कभी भी कुछ भी, तो पहले जाए और उसको संकल्प करें कि मेरी किस कामना के लिए मैं सामान दान दे रहा हूँ। आप ग्रहों के लिए दान कर रहे हैं, कि पितरों के लिए दान कर रहे हैं, कि देवताओं के लिए दान कर रही हैं, कि दानवों के लिए दान कर रहे हैं, कि मानवों के लिए दान कर रहे हो, क्या पता। जब आप बोलोगे कि भैया मैं फलाना फलाना, संकल्प का मतलब होता है पूरा चिट्ठी पत्री, सारा कौन से सन में, कौन से दिन में, कौन सा गोत्र का, किसने, किसके लिए क्या दुख है, क्या तकलीफ में, क्या शांति चाहिए, मैं इस चीज का मैं दान कर रहा हूँ। तो भगवान ने बलि को कहा कि मैं संकल्प करने तुरंत जल ला। जल का मतलब होता है भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु को साक्षी लेकर के हम संकल्प करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि भगवान हम जो है आपके सामने समर्पण है, मैं आपको 3 पग जमीन दूंगा। और जैसे ये बलि महाराज ने जल उठाने शुक्राचार्य जी को बुलाया कि आजा संकल्प करो, तो शुक्राचार्य आए नहीं और जल डाल रहे थे उस हाथ में, तो वहां से जल आना अद्भुत हो गया। शुक्राचार्य जो है छोटा सा रूप बना करके जल की नाली में बैठ गया कि पानी ना आए। ये होती है दैत्य बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि। जो छोटे बुद्धि के लोग होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीज में अड़चन के डालते रहते हैं कि ताकि काम अवरुद्ध हो। लेकिन उस परमपिता परमात्मा के कार्य में कभी अद्भुतता नहीं हो सकती है। बलि ने बहुत कोशिश की, भगवान ने देखा कि ये बलि ज्ञानी तो बहुत है, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि बलि ज्ञानी तो है, इसमें कोई शक नहीं। इसने मेरी ये भगवता जो छुपी हुई थी, भगवान ने इसने अपने को छुपाया हुआ था, और बलि ने 1 मिनट में देख ली, और शुक्राचार्य ने 1 मिनट में देख ली। इसलिए ये शुक्राचार्य ज्ञानी तो है। इसलिए भगवान ने क्या किया, आराम से अपने कुर्सी के आसन से एक छोटा सा तिनका निकाला, और जहाँ से पानी अटक रहा था ना, वहां तिनका ढोक दिया, और शुक्राचार्य के लिए काम जो है रोज के लिए बोलते हैं ना, जिसकी काम कहानी होती बोले शुक्राचार्य। और अपने नवग्रहों में यदि कभी तुम्हारी कुंडली में शुक्र जो है 12वां स्थान में आ जाए, 8वां स्थान में आ जाए, 4थे स्थान में आ जाए, तो शुक्राचार्य शुक्र की ग्रह की शांति करनी चाहिए, शुक्र की पूजा करनी चाहिए। जब शुक्र की महादशा आती है, शुक्र का अंतर आता है, क्योंकि शुक्र ऐसो आराम को देने वाला होता है। शुक्र से हमारे अंदर शुक्र जो है, शुक्र ऐसा दैत्य ग्रह है, और शुक्र से हमारी वृत्ति, हमारे अंदर जो है काम की उत्तेजना बढ़ जाती है, जिससे हम जो है हमारे अंदर तामसिक बन जाते हैं, और तामसिक बनने से हमारे ऐसो आराम जो है बढ़ जाते हैं। इसलिए शुक्र की शांति के लिए किसी शुक्राचार्य को रोज शुक्रवार के दिन दूध पिलाना चाहिए, चीनी का दान देना चाहिए, चावल का दान देना चाहिए शुक्रवार के दिन। और ज्यादा ही उपाय करना है तो एक छोटा चांदी का घोड़ा बना करके गले में टांग लेना चाहिए, जिससे शुक्र शांत होता है। भगवान ने शुक्राचार्य के 2 आंख इसलिए नहीं खोली, एक आंख से देख रहा है ये साक्षात श्रीमद नारायण प्रभु है, और दूसरे आंख से मना करता है कि दान नहीं करना। इसलिए भगवान ने शुक्राचार्य की आंख जो है गोविंदाई में फोड़ दी। अब जब संकल्प हो गया, शुक्राचार्य भाग गया, भाई मैं नहीं रहूंगा, बलि तू लूटा गया, ठगा गया। बलि ने कहा जो होगा देखा जाएगा। और बलि महाराज ने जैसा संकल्प किया, ऐसा जो है संकल्प करते करते भगवान ने एक पैर में जो है बलि का एक लोक नाप लिया, दूसरे में दूसरा, और तीसरे में बलि का जो है भगवान ने तीसरा पैर रखने के लिए भगवान का अंगूठा बाहर निकल गया। और अंगूठा जब बाहर निकला तो सत्यलोक में पहुंच गया, और अंगूठे से जो है क्या सत्यलोक फूट गया, जिसमें से एक धारा निकली जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में समा दी, और ब्रह्मा जी के कमंडलों से वो जनामित बन करके ध्रुव लोक में आई, ध्रुव लोक से ऋषि लोक में आई, ऋषि लोक से चंद्र लोक में आई, और चंद्र लोक से पुनः वही धारा जो है स्वर्ग लोक में आ गई।
और स्वर्ग लोक में उस धारा के 4 भाग हो गए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। अलकनंदा गंधमादन पर्वत पर गिरी और गौमुख में गंगा गिरी और संपूर्ण भारत को जो है क्या पवित्र करते हुए वो गंगा सागर में पहुंच गई। और बलि महाराज के सामने भगवान के बामन ने कहा, बलि तुमने संकल्प किया था और अपने संकल्प से तुम अब पीछे मत हटो, अपने संकल्प से पीछे मत हटो। बलि ने कहा, महाराज आप जो है क्या दाता को जो है बड़ा मानते हैं कि दाता के धन को ज्यादा बड़ा मानते हैं? भगवान ने कहा, मैं दाता को बड़ा मानता हूँ। तो प्रभु अभी आपने दाता का धन लिया, दाता का की पृथ्वी ली, अभी तो दाता तुम्हारे सामने खड़ा है ना। तो भगवान ने कहा ठीक है, और तुरंत जो है भगवान ने बलि के बोले, महाराज मैं बलि सामने हूँ, मेरे सिर के ऊपर पैर रख लो, मुझे नाप लो जो कमी पड़ गई। और बलि के सिर पर पैर रख लिया और बलि को बलि बना लिया, वो बलि से कम जाएगा। अब बलि जब भगवान ने बांध लिया तो भगवान की कृपा हो गई। बलि ने निवेदन किया कि प्रभु, क्योंकि भगवान बलि की परीक्षा ले रहे थे और निवेदन किया कि महाराज यदि मुझे आप कुछ देना चाहते हो, क्योंकि बलि जैसा दानी पुरुष कोई नहीं था। भगवान ने बलि को सारी परीक्षा लेने के बाद पाताल लोक का राजा बना दिया। और जब वहां का राजा बन गया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि मैं तुम्हें इंद्र बना दूं, लेकिन इंद्र की कुछ प्रथा थी, कुछ नियम था जिनको भी बना नहीं सकते हैं, लेकिन अगला जो इंद्र बनेगा तुम्हें बना देंगे, तब तक तुम जो पाताल लोक के राजा बन जाओ। और उन्हें पाताल का राजा बना दिया। और भगवान ने भी, बलि ने भी भगवान को लूट लिया कि महाराज एक चीज मुझे और चाहिए, आपने वचन दो। तो भगवान ने कहा बोलो मांगो। तो बलि ने क्या मांगा? क्या मांगा होगा बलि ने भगवान को? कितने लोगों को पता? हाथ खड़े करो, बहुत भागवत सुनते हैं आप लोग। क्या मांगा को पता है? ये मांगा होगा कि पाताल का राजा बन गया, मुझे वहां फर्नीचर चाहिए, बहुत बेड भी चाहिए, सोफा भी चाहिए। राजा बना तो कुछ चाहिए ना, वहां कुछ नहीं होगा। क्या मांगा होगा बताओ? बोले महाराज मुझे आपके दर्शन शाम सुबह चाहिए, मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूँ, आप नारायण हैं। और देखो जब भगवान ही मांग ले तो क्या करेंगे? और भगवान भी बलि का द्वारपाल बन गया। अब ऊपर लक्ष्मी सर लग रही कि अरे मेरा विष्णु कब से गए और आए ही नहीं। नारद जी ने वहां खबर दे दी कि अरे देवी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा पति तो वहां द्वारपाल बन गया। अब लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी रोने लगी। नारद ने कहा रोने से काम नहीं चलेगा, वहां युक्ति से जाओ। बोले जैसे तुम्हारे पति को ठगा गया ना, ऐसे तुम भी ठगना। अब नारद ने सारी बात समझा दी लक्ष्मी को कि बलि के पास जाकर के, क्योंकि बलि की बही नहीं है, और जाओगे दूसरे वेश बना करके तो बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधना, और रक्षा सूत्र में जब बलि दक्षिणा देना चाहे कुछ, तो बलि से बोलना कि मुझे दक्षिणा में तुम्हारा द्वारपाल चाहिए। जब अगले पूर्णमासी तो 24 तारीख को जब आएगी रक्षाबंधन, इसका यही कारण है रक्षाबंधन का कि बलि महाराज के यहाँ द्वारपाल भगवान श्री नारायण बन गए थे, और लक्ष्मी बलि की बहन बन गई, और बहन बन करके अपने भाई के हाथ में कढ़ाई में धागा बांध लिया, रक्षा सूत्र। और जब बलि दक्षिणा देना चाहे थे तो बलि को कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, द्वारपाल चाहिए। जब बलि ने कहा मुझे लूट लिया, तब लक्ष्मी की और श्री नारायण जी प्रभु पाताल लोक में रहने लगे। सारे लोग दवाई त्राहिमाम होने लगे, अरे अब तो नारायण प्रभु अब तो ससुराल में ही बैठने लगा है कि जो आनंद ससुराल में आता है वो तो भी आता अपने घर में। लोग 10-10 दिन तक को जब जवाई राजा आता है तो परंठे वही घी वाले, मूली के, प्याज के, कहीं जो बेचारे अपने आप में भूखे रहे, लेकिन जवाई राजा के लिए तो पूरी सेवा करनी भैया। वो ये ना बोले कि ससुराल के पास गया था तो एक में रही। तो बलि भी वहां रहने लगे,
तब से जो ये प्रथा चली। और फिर देवताओं ने भगवान नारायण का जो है ध्यान किया और ध्यान करके जो है नारायण प्रभु को पुनः जो है अपने वैकुंठ का अधिकारी बना दिया। ऐसे देवता लोगों की पावन गाथा गाते गाते जो है इसी मनु महाराज की ये सारे पुत्रों की कथा चल रही है। की सारे वंश है और अब एक दूसरा बेटा है मनु महाराज का, जिसका नाम है, मैंने आपको कल बताया था।